नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा जी। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। मदन जी। पार्लियामेंट में पिछले 7 दिन हो गए आज, तो 6 दिन तो हाउस नहीं चला। कल शाम को थोड़ी सी शांति हुई और एक सहमति हुई कि राहुल गांधी को बोलने देंगे। तो अभी राहुल गांधी बोलना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपनी स्टाइल से जो वो जुजुत्सु और जो वो मार्शल आर्ट करते हैं, तो उन्होंने जैसे कहा कि मैं ग्रिप लेता हूँ और उसके बाद गला चॉप करते हैं और फिर कस देते हैं, तो मतलब छोड़ते नहीं है, फिर आदमी टैप करता है, सरेंडर कर जाता है। तो ये जो संदेश था उनका, वो बेसिकली जो सरकार पर उन्होंने ग्रिप बनाई है, वो ये संदेश देना चाहते हैं। और इस दूसरा मुद्दा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव दिया है, तो जिसमें ओम बिरला ने कहा कि मैं तब तक हाउस में नहीं आऊँगा जब तक कि उस पर चर्चा नहीं होगी। तो 2 दिन लोकसभा के हैं अभी, और फिर 9 मार्च को जब दूसरा जो फेज शुरू होगा बजट सत्र का, तो 9 तारीख उस पर चर्चा होगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया? देखो, अगर इस पूरे प्रकरण को देखो शुरू से आप देखिए, तो जो विवाद शुरू हुआ वो इस बात पर हुआ कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उन्होंने एम नरवणे जो पूर्व आर्मी चीफ है उनकी किताब का जिक्र कर दिया। हाँ। उस जिक्र करते ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने उसका विरोध किया कि भाई ये किताब आई नहीं है, और लोगों ने विरोध किया सत्ता पक्ष की तरफ से। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक डेडलॉक हो गया। राहुल गांधी ने उसमें तुरंत गेन करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया, और वो किताब भी ले आई अलग इशू है। तो वो जो डेडलॉक एक बार शुरू हुआ, राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़ गए और सरकार अपनी जिद पर अड़ गई कि हम इस विषय पर बोलने नहीं देंगे, राहुल गांधी अड़ गए कि इसी विषय पर बोलेंगे। तो डेडलॉक चला आ रहा था, और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा थी लोकसभा में हो ही नहीं पाई, और वैसे ही वो प्रस्ताव पारित करना पड़ा। तो इससे अब क्या नुकसान हुआ, इससे सत्ता पक्ष भी दबाव में आ गया और विपक्ष के लिए भी कुछ इससे नुकसान हुआ। सत्ता पक्ष इसलिए दबाव में आ गया कि सत्ता पक्ष को लगा कि भाई एक गतिरोध बनाए, संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। ज़्यादातर सत्ता पक्ष की होती है, सभी की, अपोजिशन की भी है, लेकिन सत्ता पक्ष पे एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई अब ये बार बार राहुल गांधी कहते मुझे बोलने नहीं दिया रहा, तो उन्होंने थोड़ा पॉलिटिकली गेन भी कर लिया। तो इसके बाद सत्ता पक्ष भी चाह रहा था कि डेडलॉक टूटे, और अपोजिशन पर, क्योंकि अपोजिशन में बहुत सारी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, कई पार्टियां चाह रही थी कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, तो जो इनके सहयोगी पार्टियां थी, जैसे सपा है, तृणमूल कांग्रेस, ये चाहते हैं भाई हमें बोलना चाहिए पार्लियामेंट में, और बोलना चाहिए और सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, ताकि हमारे स्टेट में चुनाव हैं और हम भी तो बोलने, हाँ हम बोलेंगे भाई, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए, और हम अपनी जनता का बात पहुँचाएँ और संसद के जरिए पहुँचाएँ। तो इसका दबाव था राहुल गांधी पे भी कि भाई ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। अब खत्म कैसे हो, सरकार अपनी जिद पे, विपक्ष अपनी जिद पे। तो इस विवाद में स्पीकर बीच में आ गया कि भाई स्पीकर बोलने नहीं दे रहे हैं, स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, एक मुझे लगता है कि पूरी एक मैच फिक्सिंग हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि सोमवार को सदन में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तमाम लोग स्पीकर से मिले थे, और उसके बाद ये बाहर खबर आई थी कि कोई हल नहीं निकला है, लेकिन मुझे लगता है कि हल उस दिन निकल गया था। नहीं, राहुल गांधी ने सदन में बोला था कि हल निकल गया है, मुझे बोलने की अनुमति मिल गई है, बोला था, लेकिन बाद में ने कहा कि नहीं दी गई, तो फिर ये कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि मोटा मोटी बात वहाँ पर तय हो गई थी कि अपोजिशन जो है अपनी फेस सेविंग के लिए एक स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, आपकी नाराजगी स्पीकर से बोलने को, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाएगा। तो ऐसे प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बार पहले भी आ चुके हैं। तो अब प्रस्ताव दिया गया, जैसे ही कल विश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया, उसके बाद हाउस चल पड़ा। भाई उस बाद स्पीकर में अब ये बात कहाँ गई कि नरवणे किताब पे बोलना चाह रहे थे, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं, लेकिन नरवणे किताब का जिक्र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप भी मान गए थे इस बात को कि हम इस मुद्दे को अब नहीं उठाएंगे, और बाकी जो ये था कि भाई हम नोटिस देंगे, तो आपका नोटिस ले लिया गया। लेकिन जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में टेक्निकली गलतियाँ हैं। उसमें 2026 की जगह 2025 का जिक्र है, जहाँ डेट अगर उसको गलती लिखी जाएगी, 1 साल पुरानी डेट लिखी जाएगी, तो प्रस्ताव तो अपने आप खारिज हो गया। और दूसरा, उसमें खुद राहुल गांधी ने साइन नहीं किए हैं। राहुल गांधी ने 118 लोगों ने साइन, राहुल गांधी ने खुद नहीं किए। जब आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, आपकी वजह से सब हो रहा है, तो आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ये हो सकता है मैं एलओपी हूँ, एलओपी हैं, लेकिन आप सारा विवाद जो हुआ है, भाई समस्या क्या है कि समस्या ये थी कि स्पीकर ने आपको बोलने नहीं दिया। जैसा कि आपने आरोप लगाया कि मुझे स्पीकर बोलने नहीं दे रहे हैं, तो आपको अगर बोलने दें तो मुख्य शिकायत करता तो आप ही होने चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना साइन नहीं किया। आपकी जो सबसे मजबूत सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने, उसने साइन नहीं किया। उसने कहा पहले नोटिस दो। खबर यह है कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने साइन तो कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप हमें बजट पे बोलना है, आप ऐसा इंतजाम कीजिए कि भाई कम से कम हम विवाद पर नहीं बोल पाए, तो हमें बजट पर कम से कम बोलने का मौका मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मौका मिलना चाहिए। भाई हमारे स्टेट में चुनाव है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मैच फिक्सिंग हुई है। ये हुआ कि भाई चलो आप ये कर लीजिए,
और हम आपको फिर आगे कर लेते हैं, बजट पे चर्चा हो जाए। अगर अभिभाषण में चर्चा नहीं हुई तो कुल मिला के जो भी हुआ चर्चा होनी चाहिए संसद में। और ये बात अपोजिशन को भी समझनी चाहिए कि उसको तभी फायदा है अगर वो सरकार की कमियों को उजागर करना चाहता है, सरकार की जो विफलताओं को निकालना चाहता है, तो उसको संसद में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, बल्कि उसको ज़्यादा बोलना चाहिए। और ज़्यादा जितना ज़्यादा बोलेगा हाउस एडजॉर्न करने से तो सरकार को ही मौका मिलता फायदा है है, उसमें, सरकार सरकारी कमियां बताने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हाउस चल पड़ा है तो ये अच्छी बात है, और अपोजिशन को सरकारी कमियां बतानी चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए, और सरकार को भी जो मुद्दे उठा रहा है उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हो गया इनकी कि जैसे ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्सिंग है, तो अभी वो 6 दिन बर्बाद हुए, क्या उसके लिए ये दोनों फिर जिम्मेदार है? देखिए उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है तो सत्ता पक्ष भी अगर जिम्मेदार मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, मेरा इसमें आकलन है कि सरकार की तरफ से इसमें चूक हुई है। है। चूक इसलिए हुई कि किताब का जिक्र, हर सांसद कोई ना कोई किताब का जिक्र करता है। अब कोई छपी है, नहीं छपी है, कोई अंडर प्रोसेस है, कई हाँ, तरह की उसको बातें होती हैं। इतना अब कोई किताब बहुत साल पहले छपी, अब वो शायद उपलब्ध भी नहीं है, ऐसी किताबें भी का जिक्र भी आ जाता है। तो अगर कोई किताब का जिक्र होता है, जो जिक्र वो कर रहे थे राहुल गांधी जी, जो जिक्र करना चाह रहे थे, वो कोई भारी खुलासा नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में वो चीज़ पहले सबको से पता ही है कि 20 को क्या हुआ, हाँ, 2016 में क्या हुआ। और वो जो वहाँ पे कैलाश रेंज में की जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उस पर स्टोरी छपी है, खबरें छपी है, कोई नई बात नहीं है। सिर्फ वो किताब का जिक्र करके उसको सरकार खिंचाई करना चाह रहे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वो अगर खिंचाई करते वही खत्म हो जाता है मामला। अगर वहाँ पर सरकार की तरफ, बड़े मंत्रियों की तरफ से इंटरव्यू नहीं किया जाता, वो विवाद होता ही नहीं। होता ही नहीं, वो मामला वो बोल जाते, बोल के अपना निकल जाते, और बाद में अगर स्पीकर को लगता है कि भाई ये किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है तो इसको हम हटा देते, तो हटा सकते थे, उसमें किसी की रोक नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का इंटरव्यू हुआ और वो मामला हाई प्रोफाइल बन गया, और राहुल गांधी को ये लगा कि ये मुझे बोलने नहीं दिया रहा, और वास्तव में सही बात है, अगर पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा तो पब्लिक की सिंपैथी उस व्यक्ति के साथ होगी जिसे बोलने नहीं दिया जाएगा। माइक बंद करते रहे कभी। तो इसमें राहुल गांधी ने पॉलिटिकल माइलेज ले लिया। हाँ। तो अगर सरकार इंटरव्यू नहीं करती तो उसे बोलने देती तो ये विवाद होता ही नहीं, और हाउस आराम से चलता। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसमें बड़प्पन क्या दिखाया कि एक तो मैं हाउस में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे पर आरोप लगे हैं, तो जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है, तब तक सदन में नहीं आऊँगा। और जैसे कल आपने कहा कि 2025 की उसमें डेट लगी थी, 2026 की जगह वो क्लैरिकल मिस्टेक है, लेकिन इसी मिस्टेक पर ही वो रिजल्ट हो जाता है। तो ये भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सुधार करके और प्रस्ताव लाइए, 9 तारीख को इस पर जो है चर्चा। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये हाउस में चल रही है, राजनीति चल रही है, इसमें सा और मात का खेल चल रहा है। देखिए, अपोजिशन स्पीकर को डैमेज करना चाहता है कि स्पीकर पक्षपात कर रहा है, ठीक है। अब स्पीकर की छवि थोड़ा धूमिल करने की कोशिश हुई और लोगों को लगा भी तो हो सकता है स्पीकर सरकार का पक्ष तो नहीं रहे, ऐसी बातें लोगों को लगा फीलिंग। अब जब प्रस्ताव आ गया तो स्पीकर ने उसमें फिर एक माइलेज देने की, उन्होंने भी माइलेज देने की कोशिश की, भाई वो भी पॉलिटिशियन है। उसने कहा भाई ठीक है, मेरे खिलाफ नोटिस आया है, लेकिन नियम ऐसा नहीं है। नियम यह है कि अगर सदन में प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तब स्पीकर नहीं आते, तब उसको बाहर रहना पड़ता है। लेकिन खाली नोटिस आने पर स्पीकर के काम पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आ सकते हैं। लेकिन स्पीकर ने बड़प्पन दिखाते हुए, उन्होंने अपना नैतिकता दिखाते हुए उन्होंने कहा भाई मेरे खिलाफ नोटिस आया तो मैं सदन में नहीं आऊँगा, जब तक नोटिस से फैसला नहीं आता, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं आता, मैं उस पर नहीं आऊँगा। तो उन्होंने विपक्ष को एक जवाब दिया, और इससे लोगों को लगा अच्छा, हाँ ये तो अच्छा काम किया। उसके बाद अब जब आज कल नोटिस दिया था तो फटाफट उसकी जांच हुई, सेक्रेटरी जनरल ने उसकी जांच की, जो भी सिस्टम होगा उससे जांच की, तो पाया गया कि नोटिस में तो 1 साल पुरानी डेट पड़ी है, उससे और भी कई छोटी मोटी खामियां उसमें पाई गई। तो उस खामियों के बेस पे स्पीकर चाहते थे उसे रिजेक्ट कर देते नोटिस को, लेकिन उन्होंने उससे रिजेक्ट करते तो ये माना जाता कि भाई अपने खिलाफ नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। तो उनने फिर एक चाल चली, फिर एक बड़प्पन दिखाया, फिर एक नैतिकता दिखाया। उन्होंने कहा भाई देखो ये नोटिस में आपकी टेक्निकल गलतियाँ हैं, तो ठीक है, हम आपको एक मौका और दे सकते हैं, आप चाहो तो इसे ठीक करके दे दो। तो ये हुआ कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत जो की है उसको ठीक है सर, हाँ वो शिकायत में वो गड़बड़ियाँ है, आप ठीक से लिख के दो, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अब देखा जाए तो इस पूरे मामले में अपोजिशन जो है विपक्ष बचाव की मुद्रा में है। हाँ, लेकिन अब हो गया क्योंकि राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है मामला एक ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि कोई वो करेक्शन करके नहीं देंगे, और जब कोई रिप्लाई विपक्ष की तरफ से नहीं आएगा तो उसे स्वतः ही मान लिया जाएगा कि कैंसिल हो गया हो, और टेक्निकल ग्राउंड पे 10-15 दिन बाद जो भी उसका 14 दिन का टाइम होता है उसके बाद मान लिया जाएगा भाई उनको करेक्शन करने को दिया गया था, मौका दिया गया था, उन्होंने करेक्शन करके नहीं भेजा, तो इसलिए अब वो टेक्निकल कारणों से खत्म हो कैंसिल हो जाता है। 3 बार पहले भी आए लेकिन कभी हुआ सफल नहीं हो पाए। बिल्कुल। और आपने 2-3 बातें यहाँ और देखी होगी इस सत्र में कि विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की तो शिकायत की ही, जो सत्ता पक्ष के सांसद है, एक तो दलित सांसदों ने शिकायत की कि जिस वक्त वो कागज़ फेंके गए सीट पर, तो उसमें KT कृष्णन बैठे हुए थे जो दलित है, और उन्होंने शिकायत की कि दलित नेता का अपमान किया गया। फिर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत की कि जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके साथ धक्का मुक्की की है, यानी मिसबिहेव किया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
और कल आपने देखा होगा कि किरण रिजिजू ने वो वीडियो जारी किया जिसपे विपक्षी महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ आ रहे हैं। हालांकि वो थे नहीं, कांग्रेस का कहना है कि ना वहाँ पीएम बैठे थे, ना एचएम बैठे थे, ना रक्षा मंत्री बैठे थे, तो उनका एक विरोध था। वो तो हमेशा में ऐसा विरोध करते हैं, इसमें अटैक वाली बात कहाँ से हुई? नहीं, अटैक वाली बात तो ठीक है। आप देखिए, जब है कि यहाँ ना जो अपोजिशन राजनीति कर रहा है तो सत्ता पक्ष में राजनीति करेगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन एक बात क्लियर समझनी चाहिए, वो जनता भी क्योंकि लाइव देखती है आजकल, टीवी चैनल के साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव होता है। तो जो लोग, कुछ लोग टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फिर कुछ लोग मीडिया के जरिए अगले दिन पढ़ते हैं, टीवी चैनल के जरिए देखते हैं। तो एक बात, चाहे वो सत्ता पक्ष को विपक्ष का हो, उसे जरूर समझनी चाहिए कि उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, ये तो बात सही है। और कुछ हद तक अगर उसे लगता है उसकी बात का सही जवाब नहीं मिल रहा, कुछ हद तक अपनी सीट पर खड़ा होकर वो हंगामा भी कर सकता है, हल्ला गुल्ला भी मचा सकता है, थोड़ा हाथ वाथ हिला सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन आप अपनी सीट से उठ के दूसरे की सीट की तरफ जाइए, मंत्री की सीट की तरफ जाइए, सभापति के आसन के नज़दीक जाके हंगामा कीजिए, नारेबाजी कीजिए, तख्ती लगाइए, ये बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कोई भी नैतिकता पक्ष के है, ये विरोध नहीं है करना और चाहिए। परंपराओं के खिलाफ भी है। हाँ, थोड़ा बहुत हंगामा परमिसेबल है, लेकिन वो अपनी सीट पर खड़े मतलब होकर, एक तो आप वेल में आते हैं, मान वेल लीजिए में आने आपको में लगता है गलत कि आपके प्रश्न का सही जवाब नहीं दे रहे मंत्री, तो आप अपनी सीट पर खड़ा करके आप उसको कह सकते हैं भाई मेरा जवाब नहीं मिल रहा, मैं इसका अपोज करता हूँ, विरोध इतना अपोज तक चलेगा, क्योंकि पहली पार्लियामेंट है। पहली जो परंपरा थी हाँ, कि अगर आप विरोध करते थे तो सदन से वॉकआउट करते थे। वॉकआउट का ये अभी उल्टा हो गया। वॉकआउट एक अभी भी जरिया है। लेकिन अभी आप वेल में आ जाते हैं। विरोध स्वरूप वॉकआउट कीजिए, आप विरोध स्वरूप आप अगला क्वेश्चन पूछने से मना भी कर सकते हैं कि भाई मेरा सवाल का पहला जवाब नहीं मिला, मैं इसलिए अगला सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये एक इस तरह से आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे की सीट पर जाकर हंगामा कीजिए, आप सत्ता पक्ष से कागज फाड़ के फेंकिए या कोई तख्ती लहराए, तख्ती लहराना तो संसद के भीतर ठीक नहीं हो, तो सड़क का तो इस तरह का प्रदर्शन तो सड़क पर होता है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। तो संसद में आपके जो भी आप बोल रहे हैं, अगर आपने अपनी सीट पर खड़े होकर किसी बात का विरोध किया है तो वो रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है, तो आपको तख्ती लहराने की वहाँ जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में कल वो विपक्ष में होंगे, कल जो आज विपक्ष में कल वो सत्ता पक्ष में हो सकते हैं। तो इस बात को देखा जाना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि संसद, हर पार्टी को अपने सांसदों को ट्रेन करना चाहिए इस बात। बिल्कुल, और ट्रेनिंग होती है यहाँ पर है। हाँ, यहाँ वर्कशॉप होती है, जो नए सांसद आते हैं नए उनकी सांसदों के लिए होती है, बार-बार वर्कशॉप होती है। उसके बावजूद भी हम कभी देखते हैं अनरूली बिहेवियर, विरोध हो लेकिन वो संसदीय तरीके से हो। असल बिल्कुल। तो मुकेश जी, मदन जी, अभी वित्त मंत्री का जवाब होगा आज शायद लोकसभा में, कल राज्यसभा में होगा, तो उसमें उनकी बातों पर क्या रिजल्ट आता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।